हेलो स्टूडेंट, कौटिल्य लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग आश्रम के बारे में जानेंगे। वैदिक काल में आश्रम का वर्णन पाया जाता है। आश्रम क्या है? आश्रम का जो अर्थ है वह है श्रम के बाद विश्राम करना, यानी श्रम करने के बाद विश्राम करना आश्रम कहा गया है। आश्रम का उल्लेख सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में पाया जाता है। उत्तर वैदिक काल में आश्रम का उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है। और आश्रम कितने? 4 आश्रम बताए गए हैं। उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रम बताए गए हैं। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद जो है उसमें 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है। लेकिन सबसे पहले जाबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख पाया जाता है। यानी सबसे पहले जाबालो उपनिषद जो है उसमें 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है, वर्णन पाया जाता है। लेकिन छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का ही उल्लेख पाया जाता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं आश्रम, कार्य, आय और पुरुषार्थ। आश्रम क्या है? तो आश्रम 4 बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम ज्ञान प्राप्ति के लिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक ज्ञान प्राप्त करता था और यह आश्रम 25 वर्ष तक चलता था। यानी 0 से लेकर 25 वर्ष की उम्र तक बालक गुरुकुल में जाकर गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता था, ज्ञान प्राप्त करता था। और धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, इस समाज को धर्मवान बनाने के लिए यह शिक्षा ग्रहण की जाती थी। धर्म की स्थापना के लिए शिक्षा ग्रहण की जाती थी। अगला गृहस्थ। गृहस्थ सांसारिक जीवन के लिए, संसार में रहने के लिए, सांसारिक क्रियाकलापों को करने के लिए जो आश्रम है यह गृहस्थ आश्रम है। ये 25 वर्ष से 50 वर्ष तक माना गया है इसे। जब बालक शिक्षा ग्रहण कर लेता था, 25 वर्ष की उम्र के बाद वो जब घर आता था तो घर पे उसके विवाह होते थे और वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था और वह सांसारिक क्रियाकलापों को करता था जिससे समाज की बेहतरी होती थी और समाज की प्रगति होती थी। इसका जो काम और अर्थ, यानी अर्थ का अर्जन करना, काम यानी पुत्र को प्राप्त करना, इसका उद्देश्य था काम और अर्थ के लिए, यानी धन की प्राप्ति के लिए और पुत्र की प्राप्ति के लिए गृहस्थ आश्रम महत्वपूर्ण माना गया है। और गृहस्थ आश्रम पर ही सभी आश्रम आश्रित हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया है, क्योंकि सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम पर ही आश्रित हैं। इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया है। अगला है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ यह ईश्वर के ध्यान के लिए, यह आश्रम कौन था? इसमें ईश्वर का ध्यान किया जाता था। यह 50 से 75 वर्ष की उम्र, जब व्यक्ति 50 वर्ष की उम्र पूर्ण कर लेता था तो वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए वन में गमन करता था, यानी वन में चला जाता था और वहां पे रह करके ईश्वर का भजन कीर्तन करता था, ध्यान लगाता था। और इसका जो उद्देश्य था वह था मोक्ष की प्राप्ति करना, यानी इस जीवन से मुक्ति करना, उस परम ईश्वर के पास पहुंच जाना। अगला संन्यास। यह आश्रम भी महत्वपूर्ण आश्रम है। यह 75 वर्ष जब पूरा हो जाता था उसके बाद, और 100 वर्ष, 75 से 100 वर्ष, क्योंकि हमारे जो वैदिक ग्रंथ है उनमें मनुष्य की औसत उम्र 100 मानी गई है। तो 75 से 100 वर्ष की उम्र में यह आश्रम माना जा गया है। ये मोक्ष के लिए तपस्या करना, यानी मोक्ष प्राप्ति करने के लिए इसमें तपस्या करना होता था और जिससे मोक्ष प्राप्त हो सके। तो मोक्ष क्या है? इस जीवन बार बार जन्म से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। तो बार बार की इस जन्म से मुक्त होना, उस ईश्वर के समीप पहुंच जाना, उस परमात्मा में आत्मा का मिल जाना ही मोक्ष है। तो इस मोक्ष के लिए यह संन्यास आश्रम था। इस प्रकार हमारे
महान ऋषि मुनियों ने इन 4 आश्रमों की व्यवस्था किए थे और मनुष्य की उम्र को औसत 100 मान करके, जिसमें वह अपने दायित्वों का विभिन्न आश्रमों में रहकर पालन करे और समाज का निर्माण करे। इन 4 आश्रमों में जो सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया वह है गृहस्थ आश्रम, क्योंकि सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम पर ही आश्रित है। तो आज हम लोगों ने आश्रम के बारे में जाना। अब अगले दिन हम लोग कुछ अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे।